अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा दरूद शरीफ की बरकत का किस्सा। शहर के एक पुराने मोहल्ले में अहमद साहब अपनी बीवी जैनब और दो बच्चों अली और फातिमा के साथ रहते थे। अहमद साहब एक आम दुकानदार थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह सुकून से जिंदगी गुजार सके। दिन रात की मेहनत के बावजूद अक्सर घर में तंगी रहती। एक दिन अहमद साहब के करीबी दोस्त उमर ने उनसे कहा, भाई, तुम दरूद शरीफ की बरकत पर यकीन रखते हो? अहमद साहब बोले, हाँ, मगर मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता। उमर ने कहा, मैंने अपने दादा से सुना था कि जो शख्स रोजाना दरूद शरीफ की कसरत करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। तुम भी अज़म कर लो कि हर काम के साथ दरूद शरीफ पढ़ो। ये सुनकर अहमद साहब ने दिल में तहिया कर लिया कि वो दिन रात दरूद शरीफ की कसरत करेंगे। वो दुकान में बैठे हुए चलते फिरते और नमाज के बाद दरूद शरीफ का व्रत करने लगे। उनकी बीवी जैनब ने भी घर के कामों के दौरान दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे भी उनकी देखा देखी दरूद शरीफ पढ़ने लगे। चंद ही दिनों में उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आने लगीं। दुकान पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे, उनकी चीजें ज्यादा बिकने लगीं और हर काम में आसानी होने लगी। एक दिन एक बड़े ताजर ने उनसे कारोबारी शराकत दारी की पेशकश की, जिससे उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अहमद साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, जैनब, वाकई दरूद शरीफ में बेपनाह बरकत है। देखो हमारा रिस्क किस तरह वसी हो गया है। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, ये सब रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हमें चाहिए कि हम हमेशा दरूद शरीफ पढ़ते रहें। यूं अहमद साहब का घर खुशहाली और बरकत का गहवारा बन गया और उनकी जिंदगी में सुकून और राहत आ गई। उनका ईमान मजीद मजबूत हो गया कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी खुसारे में नहीं रहता।